आप देखें न्यूज 11 भारत और हाजिर लेकर 11 स्पेशल। 11 स्पेशल में हम उन 9 दिनों की बात तो करेंगे ही, जिस शिद्दत के साथ, जिस आस्था के साथ, जिस श्रद्धा के साथ इस पूरे 9 दिन के त्योहार को हमने शुरुआत की और उसके बाद विसर्जन के साथ इसे खत्म किया, संपूर्ण किया। ये आप कह सकते हैं, खत्म तो नहीं होता कोई चीज, क्योंकि हर साल हमारे जिंदगी में मां का आगमन होता है। हर साल नवरात्र हम मनाते हैं, कई सारे संकल्प लेते हैं, कई सारे संदेश ये पूजा हमें देता है और उसके साथ ही इसका विसर्जन होता है। लेकिन इस दुर्गा पूजा में भी कोरोना का असर देखा गया और कोरोना के मद्देनजर ही कई तरह की पाबंदियां थी, कई सारे एहतियात बरते गए। लेकिन सवाल यह भी, जैसा कि हम लगातार कहते हैं, बार बार कहते हैं कि मां के दर्शन तो हमने कराया, आपको जो वादा किया था वो तो पूरा किया हमने, निभाया हमने और दिखाया आपको मां के दरबारों को पूरे 9 दिनों तक कि माता का दरबार कैसा सजा, मां का आशीर्वाद आपको दिलाया। लेकिन इस दुर्गा पूजा का एक दूसरा पहलू भी था। सरकार ने कुछ छूट दी, क्योंकि 2 साल तक जिस कोरोना के खतरे के बीच हम जी रहे थे, उस बीच में दुर्गा पूजा को संपन्न करना, एकदम सही तरीके से संपन्न करना बड़ी चुनौती थी। सरकार ने कुछ छूट तो दी, लेकिन उन छूटों का कुछ बेजा इस्तेमाल भी किया हमने। जी हां, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि रंग में भंग पड़े, हम नहीं चाहते थे कि आपके उत्साह में कोई कमी आए। लेकिन जरूरी था, हमारी नजर थी, हमने पैनी नजर रखी उस दूसरे पहलू पर भी इस नवरात्र के, जिससे अब आपको रूबरू कराएंगे। दरअसल रांची के 6 बड़े पूजा पंडालों में दशहरा वैक्सीन कार्यक्रम टाई फिक्स हो गया। हम बहुत खुश थे कि चलो इस नवरात्रा के दौरान एक काम यह भी होने जा रहा है कि जो लोग पंडाल पहुंचेंगे, अगर वो किसी कारणवश अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है तो उन्हें वैक्सीन मिल पाएगा। दरअसल रांची जिला प्रशासन का दशहरा वैक्सीन कार्यक्रम के तहत पंडालों में स्पेशल मोबाइल वैन से टीकाकरण किया जा रहा था। लेकिन हकीकत यह है कि उम्मीद से कम लोगों को ही टीका लगा, लिहाजा कई लोग मायूस हुए भी। जी हां, यह तस्वीर भी आई, अजीबोगरीब तस्वीर थी। ये कोशिश तो पूरी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक आपको रिपोर्ट आपको दिखाते, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पूजा का दूसरा पहलू है, इस पर चर्चा होना भी जरूरी है और अपनी हम कोशिश करते हैं कि हर एक पहलू से आपको रूबरू कराएं। तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पहले। हुआ रांची जिला प्रशासन का दशहरा वैक्सीन कार्यक्रम। रांची के 6 बड़े पूजा पंडालों में होना था वैक्सीन कार्यक्रम। पंडालों में स्पेशल मोबाइल वैन से किया जाना था टीकाकरण, लेकिन उम्मीद से कम लोगों को लगा टीका, कई लोग हुए मायूस। भारत सरकार ने देश में 100 करोड़ लोगों तक को वैक्सीन देने का लक्ष्य दुर्गोत्सव तक रखा है। यह उद्देश्य था कि पूजा के दौरान पूजा पंडाल आने वाले लोगों को वैक्सीन कार्यक्रम से जोड़ दिया जाए, ताकि 100 करोड़ का लक्ष्य इस दुर्गा पूजा में प्राप्त हो जाए। इस योजना को लेकर रांची जिला प्रशासन द्वारा रांची के 6 बड़े पूजा पंडालों में वैक्सीनेशन कार्यक्रम किया जाना था, मगर हुआ क्या, पूजा समिति के पदाधिकारियों की जुबानी सुनिए। वो आए 10 मिनट के लिए, चेहरा दिखाया, भगवान को दर्शन किए, चले गए। यही तो स्थिति है। मुझे नहीं लगता कि फिर आएंगे भी। उनको था 9 से 5 बजे तक यहाँ बैठना था, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, वो तो खुद ही 11:15 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। लगा के आए थे, गाड़ी पर जैसे आए थे लोग, बैठे हुए थे, वहाँ से उतरे और आकर के बोले लोग को। बहुत से लोग गए और बहुत लोग जैसे बहुत भीड़ बड़ा था, नहीं जा सका, लेकिन कुछ लोग आगे लगवाए टीका। यहाँ पर 1 घंटा रहा था। बरियातू हाउसिंग कॉलोनी स्थित स्वर्ण जयंती दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन के लिए पंडाल पहुंची थी। करीब 45 लोगों को वैक्सीन दिया गया, लेकिन देर से टीम के पहुंचने और ज्यादा वक्त नहीं देने से लोग टीका नहीं ले पाए। टाइम से बहुत बाद वो आए, मुझे 11 बजे बताया, आए 12:30 बजे तक। उतने देर तक हमारे टीका जो लेने वाले थे व्यक्ति वो पंडाल में बैठे हुए थे। उसके बाद भी हमने बोला कि 1 घंटा और वेट कर लिया जाए, हमारे कुछ और भी है जिनको वैक्सीनेशन पूरा हो जाती है, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया और बहुत ही जल्दी, मतलब बेचैनी जिसको बोला जाए, उस बेचैनी के तहत वो यहाँ से निकल गए। स्वर्ण जयंती क्लब बरियातू हाउसिंग कॉलोनी, कोकर दुर्गा पूजा समिति कोकर, देवी मंदिर दुर्गा पूजा समिति डंगराटोली चौक, रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति,
दुर्गा पूजा समिति ओवरब्रिज, त्रिकोण हवन कुंड, श्रद्धानंद रोड, हरमू। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक लगना था कोरोना वैक्सीन कैंप। सोशल मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन केंद्र की सूचना आम लोगों तक पहुंचा दी थी, मगर वैक्सीन लेने अपने नजदीकी पूजा पंडाल पहुंचने वाले कई लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजा हसन के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो कितना बढ़िया मौका था ये, जब एक जगह पर दोनों चीजें मिल जा रही थी। एक तरफ तो मां के दरबार पर दर्शन के लिए भक्त पहुंच ही रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन ने तैयारी की थी कि वो इसी जगह पर लोगों को वैक्सीनेट भी करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसमें एक दूसरा पहलू यह भी था कि जो नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम थी वो भी इसी दौरान अतिक्रमण हटाने निकली थी। सोचा था कि चलिए कुछ नाम कमा लिया जाए दुर्गा पूजा में कुछ अच्छा काम करके, लेकिन अच्छा काम करने की जिनकी कोशिशें थी वो बेकार हो गई। कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है, क्यों जोर शोर से इन चीजों को बताया जाता लोगों को कि हम ऐसा करने वाले हैं, हम वैसा करने वाले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जिम्मेदार कौन है, या जो लोगों को कहा गया होगा जिनकी जिम्मेदारी होगी, क्या उन्हें जवाबदेह नहीं बनाया जाना चाहिए? इस पूरे मामले को लेकर सत्यव्रत किरण हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, निश्चित तौर पर एक वादा जो हमने किया कि हम देखिए, एक वादा क्या था कि मां के दर्शन कराएंगे, वो हमने कराया। हमने कहा था कि मां के दरबार की झलकियां दिखाएंगे, वो हमने दिखाई। इसके साथ साथ लोगों को हम लगातार आगाह कर रहे थे कि कोरोना के जो गाइडलाइंस के मुताबिक ही आप पूजा पंडालों में जाएं, दर्शन करें, और जो एसएमएस की बात की जाती है, एसएमएस का फॉर्मूला जो है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइजर का, वो आप पालन करते हुए जाए। हम लगातार अपील करते रहे, लेकिन इसी दौरान जिला प्रशासन की ओर से जो कहा गया, पूजा समितियों ने भी उस बात को माना और गाइडलाइंस के मुताबिक ही पूजा पंडालों को छोटा रखा, मूर्तियां को 5 फीट तक रखा गया। जिला प्रशासन इस दौरान क्या कहा था कि हम लोगों को वैक्सीन देंगे। इस दौरान एक सुनहरा मौका होगा, बहुत सारे लोग पहुंचेंगे पूजा पंडालों में, तो रफ्तार थोड़ी सी मिलेगी और एक जो बैकअप जो चल रहा है, जो एक बैकलॉग चल रहा है, वो दूर होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सब तो अपनी अपनी भूमिका सही तरीके से निभा रहे थे। जिला प्रशासन कहां चूक हो गया? उससे जिला प्रशासन से क्यों चूक गया जिला प्रशासन? देखिए पंकज, पूरे देश की अगर बात करें तो करीब 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिलने का जो लक्ष्य है वो जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा, और उसी को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को यह निर्देश दिया था कि जो दशहरा है उस दौरान जो है वो वैक्सीन जो है वो लगाया जाए, टीकाकरण केंद्र बनाया जाए वैसे जगहों पर जहां लोग जो है पहुंच रहे हैं विभिन्न पूजा पंडालों में। रांची की अगर बात करें तो रांची जिला प्रशासन के द्वारा रांची के 6 बड़े पूजा पंडाल में जो है वो वैक्सीनेशन केंद्र बनाया जाना था, जहां पर जो लोग मां जो के भक्त जो है जो मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे वहां उनका वैक्सीन हो जाए। देखिए एक सुनहरा अवसर था, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, पूजा पंडाल पहुंच रहे थे, पूजा पंडाल में लोगों की भीड़ मिल रही थी, और उस दौरान उस भीड़ को वैक्सीनेट करा लिया जाता, यानी कि उस भीड़ को वैक्सीन कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाता। यही लक्ष्य था भारत सरकार का, और उसी को लेकर सभी राज्य के जो है राज्यों को जो है वो निर्देश दिया गया था, और राज्य के स्तर से सभी जिले के जो उपायुक्त थे उसे यह निर्देश दिया गया था। रांची में 6 जगहों पर वैक्सीन केंद्र लगाया जाना था, लेकिन किसी भी जगह जो है वो सही समय पर वैक्सीनेशन केंद्र नहीं लगाया गया। बरियातू स्थित जो पूजा समिति के सदस्य हैं उन्होंने कहा कि पहले उन्हें सूचना दी गई थी कि 11 बजे के करीब जो है वो वैक्सीन देने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है जिला प्रशासन की देखरेख में वो पहुंचेंगे, लेकिन 12 बजे वैक्सीन देने के लिए टीम पहुंचती है। महज कुछ मिनटों में 45 लोगों को वैक्सीन देकर जो टीम है वो वापस चला जाता है। रांची के कोकर की अगर बात करें तो वहां पर जो है काफी संख्या में लोग पूजा पंडाल पहुंचे थे। पूजा समिति के जो सदस्य थे उनसे लगातार स्थानीय लोग जो है वो पूछ रहे थे कि कहां है वैक्सीन की टीम, पहले से यह सूचना आई है कि यहां आज वैक्सीन जो है होना है। तो ये अगर कार्यक्रम पूरी तरह से सक्सेस हो जाता तो जो भारत सरकार का 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य है वो इसी दशहरे के त्योहार में खत्म हो जाता। आप समझिए पंकज कि अभी दशहरा का त्योहार संपन्न हुआ है, दीपावली आना है, छठ महापर्व आना है, और वैसे में भारत सरकार राज्य सरकार दोनों की यह मंशा है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करा दिया जाए ताकि संक्रमण का खतरा
कम हो, लेकिन आज जो कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित होना था वो शायद सक्सेस नहीं हो पाया, असफल रहा यह कार्यक्रम। एक बड़ा सुनहरा मौका था जब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम रांची के विभिन्न पूजा पंडाल पर पहुंचकर वहां लोगों को वैक्सीनेट कर सकते थे। ये योजना पहले से थी, रांची डीसी के द्वारा जो है वो सभी 6 पंडालों को चिन्हित कर लिया गया था। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इसकी सूचना भी दे दी गई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद नहीं थी, समय पर लोग मौजूद नहीं थे और यही कारण है कि कई लोग जो कि वैक्सीन लेने के लिए पूजा पंडाल आए थे वो उस वैक्सीन से वंचित हो गए और 100 करोड़ का जो लक्ष्य जल्द पाने की जो उम्मीद रखा गया था वो शायद कंप्लीट नहीं हो सका। पंकज, सत्यव्रत, यानी कुल मिलाकर ये माने के देखिए सब कुछ था, लोग अवेयर थे, लोग पहुंच रहे थे, जिला प्रशासन लेकिन कहीं ना कहीं चूक गया और अब शायद नए सिरे से लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो शायद वही थी मंशा कि जागरूकता कार्यक्रम चलाने में फिर से हम कुछ खर्च करेंगे, फिर से लोगों को हम अवेयर करेंगे और फिर से क्या यही तो चुक नहीं हुई कहीं पे? कोई ऐसी मंशा तो नहीं पाल रखे थे जो लोग थे जिला प्रशासन के कि हम एक बार फिर से इश्तेहार देंगे, फिर से सोशल मीडिया पे हम लोगों को मोबिलाइज करेंगे कि वैक्सीन लीजिए आप? यही कोशिश तो नहीं थी कहीं और इसीलिए उदासीन रवैया था प्रशासन का? नहीं पंकज, जिला प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं उनकी उदासीनता देखने को मिली। देखिए, पिछले 6 महीने से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लगातार वैक्सीन कार्यक्रम में शामिल हैं। 2 दिनों का वक्त मिला था जब वो आराम कर सकते थे, छुट्टियां मना सकते थे। वैसे दौरान में भी जो है स्वास्थ्य विभाग के लोगों को काम के लिए जो है वो प्रेरित किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो पहुंची थी, लेकिन चूंकि अधिकारियों का कोई मॉनिटर नहीं था, जो अधिकारी जिन्होंने यह योजना बनाई, जिन अधिकारियों के भरोसे यह वैक्सीन कार्यक्रम पूजा पंडालों में होना था, उनकी सुस्ती थी, ताकि स्वास्थ्य विभाग के जो टीम पहुंची थी वो भी जो है वापस लौट गई। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वैक्सीन होना था। आप समझिए कि रांची के 6 बड़े पूजा पंडालों में कितनी भीड़ उमड़ी होगी और अगर उस भीड़ को का फायदा अगर उठा लिया जाता, वैसे लोगों को अगर वैक्सीनेट कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीन का आंकड़ा है वो बढ़ जाता। साथ ही आने वाले त्योहार में जो सत्यव्रत, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और एक बहुत ही अहम पहलू को आपने आज चर्चा का विषय बना दिया है, एक बड़ा मुद्दा बना दिया है कि कैसे लोग थे लेकिन जिला प्रशासन के लोग ही नहीं थे जो टीका देते, टीका लेने वाले थे, टीका देने वाले ही नहीं थे। कितनी अजीबोगरीब ये बात हुई। सिर्फ शायद लगता है कि मुख्य अतिथि बनने में, पंडालों का जायजा लेने में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।